सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल माधव एस्पायर। और आज हम कवर करेंगे 3 नवंबर के करंट अफेयर्स। सो आज आज न्यूज़ कम ही है, तो हाँ आज न्यूज़ कम है तो आज करंट अफेयर जल्दी कवर हो जाएंगे। तो आज का पहला करंट अफेयर है कि लखनऊ एंटर्स यूनेस्को लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। अब हमें इधर पता होना चाहिए कि गैस्ट्रोनॉमी का क्या मतलब है। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब है कि किस तरीके से खाना बनता है, कितने क्रिएटिव तरीके से खाना बनता है, इसको हम गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब जो एक यूनेस्को की लिस्ट होती है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, इसमें लखनऊ को ऐड कर लिया गया। लखनऊ जो कि यूपी की कैपिटल है, वहाँ लखनऊ को ऐड कर लिया गया क्योंकि हमें पता है लखनऊ का जो अवधी खाना है, उसका अवधी खाना जो अवधी कुजीन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसी कारण कितना क्रिएटिव खाना बनाने का तरीका, उसका स्वाद, उसके हिसाब से उसको क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये सिर्फ एक वन लाइनर न्यूज़ है, ये पता होना चाहिए। अब हम आते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ पर। सेकंड न्यूज़ से कह रही है कि इंडियन वुमेन्स स्क्रिप्ट हिस्ट्री क्लिंच मेडन वर्ल्ड कप टाइटल। अब हमें पता है कि कल वुमेन्स का वर्ल्ड कप चल रहा था और उसका फाइनल मैच था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच, और इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और अपना पहला वर्ल्ड कप, वुमेन्स का पहला वर्ल्ड कप जीतते हैं। मेंस ने तो जीते हैं 2। तो अभी इसमें क्या क्या न्यूज़ है कि हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड कप था ये 13th वर्ल्ड कप था। इससे पहले 12 वर्ल्ड कप और हो चुके हैं, अब ये 13th था। और इंडिया ने अराउंड 4 वर्ल्ड कप को होस्ट किया, 1978 में, 1987 में, 2013 में और 2025 में। ये 4 वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट कर रखे हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। और ये जो वर्ल्ड कप था 13th वर्ल्ड कप, इसका इंडिया का ये पहला वर्ल्ड कप था जो इंडिया ने जीता है। इसके अलावा जो पहली बार वुमेंस का वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था 1973 इंग्लैंड में। इसके अलावा अभी नंबर ऑफ टीम्स जो हैं वो 8 टीम्स हैं अभी के। जैसे 2025 वाला जो वर्ल्ड कप था, ये वाला 13th वर्ल्ड कप, इसमें 2020 इसमें 8 टीम्स थी। और अब बोल रहे हैं कि 2029 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ 4 साल बाद, वो उसमें 10 टीम होंगी। ठीक है, तो अभी की करंट चैंपियन है इंडिया। और ये जो मैचेस हुए हैं, इसमें टोटल 31 मैचेस हुए हैं इस वर्ल्ड कप में, और ये होस्ट किया है इंडिया और श्रीलंका दोनों ने। कुछ मैचेस श्रीलंका में हुए हैं, कुछ मैचेस इंडिया में हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थी दीप्ति शर्मा, वो इंडिया की प्लेयर है, ऑलराउंडर है। ठीक है, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाया लॉरा वुल्वरडार्ट ने, जो कि साउथ अफ्रीका की कैप्टन थी, उन्होंने 571 रन्स बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट्स मिली हैं दीप्ति शर्मा को, उन्होंने 22 विकेट्स लिए हैं। और जो कल का फाइनल था वो हुआ था डी वाई पाटिल स्टेडियम, जो कि नवी मुंबई में है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स थे जो हमें पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी सेकंड न्यूज़। इसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्ड न्यूज़ पर। थर्ड न्यूज़ क्या कह रही है? थर्ड न्यूज़ कह रही है कि इंडिया यूएस साइन पैक्ट टू बूस्ट डिफेंस टाइज। अब हमें पता है आजकल इंडिया और यूएसए के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही है, क्योंकि इंडिया रशिया की साइड है और यूएस हमारे ऊपर टैरिफ लगाया हुआ है कि जो हमारा सामान बिकेगा यूएस की मार्केट में वो महंगा बिकेगा। लेकिन इसके बावजूद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं यूएसए के, उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि हमारी जो अपनी पर्सनल लड़ाई है हम इसको साइड में रखेंगे, लेकिन जो हमारे डिफेंस टाइज है इसको हम मजबूत करते चलेंगे। कि उन्होंने बोला कि जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का डर है कि चाइना जो है वो अपना दबदबा बना रहा है इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाले रीजन की तरफ। तो इसलिए इंडिया और यूएस चाहते हैं कि वो अपने डिफेंस टाइज को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। उन्होंने इसलिए एक 10 साल का एक पूरा रोड मैप तैयार किया है डिफेंस की टेक्नोलॉजी की तरफ। और ये जो बात हुई ये हुई कुआलालंपुर मलेशिया में। तो और इसको बोलते हैं, ये जो इसका टाइटल था ये था फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। कि दोनों के बीच जो डिफेंस पार्टनरशिप हुई है उसके बीच में उन्होंने वार्तालाप आपस में बातचीत की है कि हम कैसे कैसे करेंगे, अपनी जो लड़ाई है उसको साइड करेंगे, लेकिन जो डिफेंस टाइज हैं अपने इंडो पैसिफिक रीजन को बचाने के लिए वो जरूर करते रहेंगे। तो इसलिए जैसे अब हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं जिसमें यूएस है जैसे, और एक में इंडिया भी है। जैसे क्वाड में 4 देश आते हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, और ओकस एक ग्रुप है, ओकस में आता है यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 3 ग्रुप हैं। अब ये 2 ग्रुप हैं। ठीक है, अब ये दोनों ग्रुप का भी यही मेन काम है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो प्रभाव बढ़ रहा है, कि चाइना अपना कब्जा कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन्स पर, तो वहाँ से इंडो पैसिफिक रीजन में ध्यान रखना कि चाइना ज़्यादा दबदबा क्रिएट ना करे और बिल्कुल स्टेबल रहें। और बाकी जो ये जो ग्रुप है वो अपना काम, उनका मेन काम ये है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन को बचाएं। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड न्यूज़। अब इसके बाद हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पर। फोर्थ न्यूज़ क्या कह रही है? फोर्थ न्यूज़ कहती है कि इंडियन रेलवेज टू पैटर्नाइज आभार ऑनलाइन स्टोर इन अ बिड टू इनकरेज लोकल आर्टिशियंस। अच्छा,
अब हमें पता है, हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, हमें लोकल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, हमें वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अभी उन्होंने एक चीज़ लॉन्च की है, आभार ऑनलाइन स्टोर। ये आभार ऑनलाइन स्टोर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ पे शगुन देते हैं, कुछ लोग गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है। वो जो गिफ्ट्स देते हैं, पीएम चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो जो गिफ्ट्स हैं वो हम पैसे देने की जगह गिफ्ट्स दें और लोकल गिफ्ट्स दें। लोकल गिफ्ट्स देंगे तभी हमारी लोकल चीज़ें बढ़ेंगी, हमारा देश आगे जाएगा, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। तो हमें लोकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू किसी फैंसी गिफ्ट की तरफ, किसी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट की तरफ। लेकिन अगर हम लोकल गिफ्ट देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने इंडियन रेलवे ने बोला कि वो आभार एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे ये जितने भी लोकल आर्टिशन जो वुड का काम करते हैं, शॉल्स, जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर वाली जीआई टैग्ड चीज़ें हैं, उन सबको आभार ऑनलाइन स्टोर में ऐड करेंगे और वहाँ से वो किसी और चीज़, मतलब कि जैसे जो ऑफिशियल गिफ्टिंग के रूप में किसी इवेंट में दे सकते हैं, किसी चीज़ में वो गिफ्ट कर सकते हैं। ये सब जो आइटम्स हैं, जो ज्योग्राफिकली इंडिकेटेड टैग्ड चीज़ें हैं, इन सबको उसमें यूज़ करेंगे। तो इसको बोला है कि इसको पैटर्नाइज, इसको बढ़ावा कौन देगा? इंडियन रेलवे। अब हमें पता है कि जो इंडियन रेलवे है वो बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन रेलवे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि उनका कितना बड़ा सेटअप है पूरे इंडिया में। इंडियन रेलवे का जो सेटअप है ना, तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि अभी जो इंडियन रेलवे का सेटअप है उसको इंडियन रेलवे के सेटअप के साथ, इंडियन रेलवे के सेटअप, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि इंडियन रेलवे कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं। इंडियन रेलवे प्रमोट कर सकता है कि जैसे वो अपने जितने भी जैसे हमारे वो हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ पर उनके पोस्टर लगा दे, आभार स्टोर के पोस्टर लगा दे। तो पोस्टर से लोगों को पता लगेगा, उन लोगों को पता लगेगा तो वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो लोकल प्रोडक्ट की वैल्यू पता लगेगी और जिसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो ये था एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक न्यूज़, ठीक है। अब हम अपनी फिफ्थ न्यूज़ पर आते हैं। फिफ्थ न्यूज़ क्या कह रही है कि सेंसस सेल्फ इनूमरेशन ट्रायल रन टू बिगिन टुडे। अच्छा, अब हमें पता चलिए सेंसस का क्या मतलब होता है। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। अब जनगणना क्या है? जनगणना है कि कितने नंबर ऑफ पीपल है हमारे देश में, कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो था 1881 और इसको करवाती कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अभी जो लास्ट सेंसस हुआ है वो हमारा हुआ है 2011 में। और इसके बाद हमारा सेंसस अराउंड हर 10 साल में होता है। हर 10 साल में हमारा सेंसस होता है कि जैसे कि अभी जैसे 2011 में लास्ट हुआ है, 2011 के बाद 2021 में होना चाहिए था। 2021 में, हाँ 2021 में होना चाहिए था, लेकिन 2021 वाला तो हुआ नहीं क्योंकि तब उस टाइम तो कोविड था, तो उसके कारण डिले हो गया। इस डिले के चलते चलते ये डिले इतना हो गया कि ना 2022 में हुआ, ना 2023 में हुआ, ना 2024 में हुआ, अब ना 2025 में हुआ। तो ये जो है ये होगा अब सीधा 2027 में। और इन्होंने बोला है कि ये जो है ये फर्स्ट डिजिटल जो सेंसस हो वो होगा। अब डिजिटल सेंसस का क्या मतलब है? डिजिटल सेंसस का मतलब है कि जैसे जैसे सेंसस पुराने से ट्रेडिशनल सेंसस वे में क्या होता था कि लोग आते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल आते थे हमारे घर में, हमारे घर के कितने लोग हैं उसकी जानकारी लेते थे कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने अडल्ट हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, इन सब चीज़ों की। लेकिन अब जो डिजिटल वाले में क्या होगा कि डिजिटली हम खुद ही सबमिट कर देंगे एक किसी एप्लीकेशन और वेबसाइट पर कि हाँ कि हमारे घर में इतने लोग हैं और वो इतने इतने साल के हैं, इतनी उम्र है, कौन अडल्ट है, कौन फीमेल है, कौन मेल है, कौन चिल्ड्रन है, हमें ये पता लग जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है और एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है और इसका ट्रायल शुरू किया। अभी ये बन नहीं गई, इसका सिर्फ ट्रायल शुरू हुआ है कि अगर ये काम करेगी तो फिर इसको आगे लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और इसमें एआई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाएगा। हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हर जगह यूज़ हो रही है, तो इसमें एआई का भी यूज़ किया जाएगा। अब इसमें काम क्या होगा? इसमें जैसे हम अपने आप को सबमिट करेंगे तो हमें 30 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा जो कि हमारे घर से रिलेटेड है। घर से रिलेटेड कि हमारे घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, कि मेल हैं, फीमेल हैं। तो इसको एक पर्टिकुलर एक टर्म दी जाती है एचएलओ। एचएलओ का मतलब होता है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, ठीक है। तो एचएलओ यूज़ किया जाता है इसमें। और अब हमें ये पता होना चाहिए कि सेंसस हमारी कौन सी लिस्ट में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमारी होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि दोनों, जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों आते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो सेंसस होता है वो हमारा होता है यूनियन लिस्ट में, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। कि अब सेंसस के ऊपर जितने भी लॉज हैं वो वही गवर्नमेंट बनाती है जिस लिस्ट के वो अंदर होती है। अब कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो चीज़ है वो दोनों बनाएंगे, लेकिन जो हमारा सेंसस है वो हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। तो अभी जो यूनियन लिस्ट है उसमें सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, हमें इतना पता होना चाहिए। और यही क्वेश्चन सीडीएस में भी आया था कि जो सेंसस है वो कौन सी लिस्ट में आता है, वो यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। तो ये थी हमारी फिफ्थ न्यूज़, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा अब आज की लास्ट न्यूज़ कि आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डाइंग अ स्लो डेथ। अब
लोग सोचेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म तो हो नहीं रहे, कि क्योंकि देखो वो बोल रहे कितना पैसा कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ट्विटर एक्स जिसको हम बोल रहे हैं, हाँ वो सब कितना पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जैसे इसका स्लो डेथ का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, पहले लोग इंस्टाग्राम क्यों चलाते थे ताकि वो अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहें, व्हाट्सएप क्यों चलाते थे दोस्तों से कनेक्टेड रहें, यूट्यूब क्यों चलाते थे ताकि वो उनका एंटरटेनमेंट हो सकते हैं, वो बाकी लोगों से कनेक्टेड रहें, ठीक है। लेकिन अब के टाइम में क्या हो गया है कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब ऐसी चीज़ों पर ना बहुत ज़्यादा एड्स आने लग गई हैं। उन एड्स के चलते लोग अपना प्रमोशन कर रहे हैं, वो कनेक्टिविटी नहीं रह गई है। अब लोग प्रमोशन कर रहे हैं कि अब जैसे हम बोलते हैं कि विराट कोहली जो है वो एक प्रमोशन के इतने पैसे लेता है, तो अब ये प्रमोशन साइड ज़्यादा बन गई है ना कि कनेक्टेड साइड, ठीक है। तो अब कनेक्शन से हटके लोगों के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसके हटके ये ज़्यादा प्रमोशन की तरफ आ गया कि मनी मनी माइंडेड चीज़ ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो इसी जो एक ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं इनिशिएटिफिकेशन। इनिशिएटिफिकेशन एक वर्ड है, एक पर्टिकुलर टर्म है जिसको दिया था कोरी डॉक्टरोव ने। अब कोरी डॉक्टरोव ने क्या बोला था कि इनिशिएटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इनिशिएटिफिकेशन का मतलब होता है द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द क्वालिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म ओवर टाइम। मतलब कि जितनी गिरावट आ रही है क्वालिटी और जो हमारा एक्सपीरियंस है उस ऐप के प्रति डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, तो इसको हम बोलते हैं इनिशिएटिफिकेशन। इसके बारे में हम पता चलिए, अब ये देखो कितनी एक न्यू चीज़ है, हमें पहले किसी को भी नहीं पता था लेकिन न्यूज़ के थ्रू हमें ये चीज़ पता लगी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क क्या है कि ऑन विच डेट इज़ नेशनल यूनिटी डे इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू ऑनर सरदार वल्लभ भाई पटेल्स बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शंस है, जनवरी 26, अगस्त 19, अक्टूबर 31 और नवंबर 17। ये हमने करंट अफेयर पिछली 2-3 क्लासेस में भी पढ़ा है, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।